हरे ओम मंगलमूर्तये नमः। गणाधिपतये नमः। मृदुपादपङ्कजध्वानैः श्रुतयः श्रुतिमागताः स्पन्दमाना हृदिदेशे ध्याये ब्रह्ममयं गुरुम्। ज्योतिष जिज्ञासु, ज्योतिष अनुरागी, संस्कृतम भारतम के आमुख पटल पर विगत 8 दिनों से आज 8वां दिन है। हम लोग बृहज्जातकम ग्रंथ का श्लोक, प्रत्येक श्लोक का पद पाठ एक प्रकार से पारायण कर रहे हैं, विवेचन चल रहा है। कल तक राशि प्रभेदाध्याय पूर्ण हुआ था। आज हम नए प्रकरण को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं। आज का नया जो ये प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, यह है ग्रह भेदाध्याय। अभी तक राशियों के भेदों को, राशियों के गुण धर्म को, राशियों की प्रकृति को विवेचना किया गया, बताया गया। और अब ग्रहों का जो भेद है, ग्रहों की जो प्रकृति है, ग्रहों का स्वरूप क्या है, कितने ग्रह हैं, तो किस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव मानव जीवन पर आता है, इसको लेकर के चर्चा करेंगे। और ये दूसरा अध्याय है बृहज्जातकम का। इस अध्याय में जैसे राशि को आरंभ करते समय बता दिया था कि राशियां किसी भी जैसे व्यक्ति को या कहें काल पुरुष का बाह्य जो स्वरूप है, वह उसी प्रकार से ये ग्रह भी काल पुरुष के ही स्वरूप हैं। पर बाहर की जो आकृति दिखाई पड़ती शरीर की, उसमें तो राशियों को स्थापित किया गया, पर जो अंतः पक्ष है मनुष्य का, जीवों का, उसको काल पुरुष का स्वरूप बताते हुए कि काल पुरुष में वो ग्रह कहाँ स्थापित है, कहाँ स्थित है, इसी को आधार बना करके प्रथम श्लोक आचार्य वराह मिहिर कह रहे हैं। श्लोक है, कालात्मा दिनकृन मनश्च हिमगुः सत्वं कुजो ज्ञो वचः जीवो ज्ञान सुखे सितश्च मदनो दुःखं दिनेशात्मजः राजानौ रविशीतगु क्षितिसुतो नेता कुमारो बुधः सूर्यर्दानव पूजितश्च सचिवः प्रेष्यः सहस्रांशुजः। भाव है कि काल पुरुष अगर है तो उसको भी मन है, उसको भी आत्मा है, उसको भी बल है, और वाणी है, ज्ञान है, सुख है। तो किस प्रकार से काल पुरुष ग्रहों के द्वारा
हम कैसे जान सकते हैं, इसी को बताते हुए आचार्य कहते हैं कि दिनकृन दिनकृत दिनम करोति दिनकृत, जो दिन को करते हैं वासराधिपति हैं, जिनके कारण दिन होता है, अन्यथा दिन हम जान ही नहीं सकते। अगर सूर्य न निकले, सूर्य न हो, तो दिन कब कब रात्रि इसका भेद हो ही नहीं सकता। तो दिन और रात्रि के विभाजक तो भगवान सूर्य ही हैं, इसलिए इनको दिवसाधिपति और चंद्रमा को रात्र्याधिपति कहते हैं। तो सूर्य दिवस में प्रधान है, दिन में प्रधान है, इसलिए इनका एक नाम दिनकृत कहा। तो काल पुरुष की जो आत्मा है उसको सूर्य कहते हैं। ये काल पुरुष की आत्मा माने प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा, प्रत्येक जीव की आत्मा सूर्य ही है। सूर्य से ही जगत प्रकाश प्राप्त कर रहा है और सूर्य से ही जीवन भी उसका संपादित हो रहा है। न केवल मनुष्यों को अपितु पशु पक्षियों को भी देखें, आप वनस्पतियों को देखें, औषधियों को देखें, और जितने भी जीव जंतु हैं सबको अगर कहीं से आत्मा के रूप में देखें, जीवन प्रदान करने वाली कोई तत्व है तो वह है सूर्य, भगवान सूर्य। इसीलिए वेदों ने भी कहा कि सूर्य आत्मा जगतः तस्थुसस्य, ये जगत की जड़ की जंगम की सबकी आत्मा भगवान सूर्य ही है। पौधों को भी यदि जल में डुबा दिया जाए, बड़े बड़े वृक्षों को भी अगर जल में डुबा दिया जाए, 1 हफ्ते तक डूबे रहें तो वो अपना भोजन नहीं बना सकते, उनकी आत्मा समाप्त हो जाती है, सूख जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो बड़े बड़े वृक्ष जो बटादि वृक्ष हैं वो भी अगर 7 दिनों तक सूर्य का दर्शन न पाएं, प्रकाश न पाएं और जल से डुबा दिया जाए तो निश्चित ही वो भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए वेदों ने जब कहा कि सूर्य ही है जो जगत चराचर की आत्मा है, तो इसको आधार हमारे ज्योतिर्विदों ने भी, प्राच्य आचार्यों ने, सब ने ये बात स्वीकार की कि वस्तुतः सूर्य तो ग्रहाधिपति ही है, सौर मंडल में प्रधानता सूर्य की है, तो सूर्य ही आत्मा है और यह प्रत्यक्ष में दृष्टिगोचर भी होता है। कालात्मा दिनकृन, काल पुरुष की आत्मा सूर्य है। और मनस्य हिमगुह, मनस्य हिमगुह पाठ है, कहीं कहीं मनस्तु हिनगुह पाठ है, पाठ दोनों है। और जो हिनगुह है मनस्य हिनगुह, तो इसको लेकर के कई लोगों ने आपत्ति भी कर दी कि हिनगु जो शब्द है वह तो संस्कृत व्याकरण से बनेगा नहीं। हीनागु किरणा जैसे सर, तो हीनगु बनता है, हिनगु कैसे हो गया, ह्रस्व हकार कैसे हुआ। तो वो कुछ आचार्यों ने उसका समाधान किया कि देखे अपि छंद का भी एक मर्यादा है। तो अपि मासम मसम कुर्यात् छंदो भंगः न कारयेत, मास को मस कह दीजिएगा लेकिन छंदो भंग न होना चाहिए। यदि हिनगुह कहें तब यह कहना पड़ता है, लेकिन पाठ तो है मनस्तु हिमगुह, हिनगुह भी कहे तो तुहिनगुह शब्द है, मनः तू हिनगुह। जो तुहिन, तुहिन माने बर्फ, तुहिन माने शीत, तो शीतकारी किरणें हैं जिसकी, शीतल किरणें हैं जिसकी, अर्थात चंद्रमा। तो चंद्रमा कैसे क्या है काल पुरुष का, मनः, मन है। और वेद भी देखें, ये वेद का अंग ही है ज्योतिष शास्त्र है। तो वेद जो कहेगा उससे वेद से भिन्न अगर कोई बात कह दी गई कहीं भी, तो इसका अर्थ है वेद विरोध हो जाएगा। और ऐसा करने का सामर्थ्य केवल ज्योतिष में नहीं, किसी शास्त्र में नहीं है। ज्योतिष शास्त्र तो वेद के वचनों को अक्षरशः पालन करता है। तो मन, विराट पुरुष का मन ही चंद्रमा है। चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत, ये तो पुरुष सूक्त में कहा ही गया। तो वेद ही जब कह रहा है कि चंद्रमा मनसो जाता, तो चंद्रमा प्रतीक है, समष्टि का मन है चंद्रमा। समष्टि की आत्मा सूर्य है और समष्टि का मन यह चंद्रमा है। उसी को मनस्तु हिनगुह।
और सत्वम कुजः, जो कुज माने कौ जायते इति कुजः, कौ कहते हैं जो पृथ्वी से उत्पन्न हुआ। तो पृथ्वी से उत्पन्न कौन हुआ? पृथ्वी से उत्पन्न मंगल, पृथ्वी का बेटा, इसीलिए इसका नाम अवनिज भी कहते हैं। अवनि माने पृथ्वी से उत्पन्न है। तो अवनिज है ये, अकुज है, तो इसलिए मंगल है क्या? सत्वम, सत्व है। सत्व किसे कहेंगे? तो सत्व बल भी है, सत्व प्राण भी है, सत्व ऊर्जा भी है, उत्साह भी है। जो एक ऊर्जा है विशेष रूप से प्राणियों में, जो बल है, प्राण भी कह सकते हैं, वो मंगल ही है। मंगल के बली होने से ये वस्तुएं बली रहती हैं। और मंगल को ही क्यों, जिस जो वर्णन चल रहा है समस्त के लिए यही है। अगर ये चीज़ें कुंडली में, जन्मपत्री में सूर्य चंद्र मंगल आदि बलवान हैं तो आत्मा मन और उसका सत्व बली रहेगा। अगर ये कमज़ोर हो जाते हैं तो कमज़ोर रहेगा। इसीलिए कहा कि सूर्य तो कालात्मा है, काल पुरुष की आत्मा, और चंद्रमा काल पुरुष का मन है, और यह मंगल काल पुरुष का सत्व माने बल प्राण आदि है, ऊर्जा है। ज्ञो बचो, ज्ञः वचः, ज्ञः माने बुध, बुध वाणी है, बुध को वाणी कहते हैं। वाणी ये मन से, मन के सहयोग से वाणी आती है। और ये बात बड़ी प्रसिद्ध है। ये लेकर के विवाद है बुध को कि ये चंद्रमा का बेटा है कि बृहस्पति का बेटा है। तो ये बृहस्पति देवताओं ने तय कर दिया कि बृहस्पति का तो क्षेत्रज पुत्र है, लेकिन चंद्रमा का औरस पुत्र है। ये निर्णय हुआ है, वेद मंत्रों में ऐसा वर्णन आया है। तो मन के सहयोग से वाणी आती है। भागवत पुराण का श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, जो 11वें स्कंद का है। सएस जीवः विवर प्रसूति प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्टः मनोमयं सूक्ष्ममुपेत्य रूपम मात्रा स्वरो वर्ण इति स्तविष्ठ। कहा कि स एस जीव, ही जीव ही है। मनुष्य को आप शरीर से देखकर तो पहचानते हैं, लेकिन अगर शरीर न दिखाई पड़े तो वाणी से भी पता चल जाता है कौन बोल रहा है। वाणी भी उस जीव का प्रतीक ही है। तो जब ये जीव विवरेण, विवर में दहराकाश में, घोष के रूप में ये आता है। प्राणेन घोषेण, बल पूर्वक, बल लगा, घोष ध्वनि हुई, तो गुहाम माने कंठ कुहर में आया प्रविष्ट। तब यहाँ से मन का सहयोग प्राप्त करता है, और मन के द्वारा मनोमयम सूक्ष्ममुपेत्य रूपम, मन के सूक्ष्म रूप को प्राप्त करके मन के साथ मात्रा स्वर वर्ण के रूप में वाणी हो जाती है, वाणी निकल जाती है। यही वैखरी वाणी होती है। तो वैखरी जो वाणी है इसका कारक बुध है, और मन के साथ आ रहा है, इसलिए मन का ये चंद्रमा का पुत्र हुआ। और बिना ज्ञान के बोलेंगे क्या? ज्ञान है तभी तो निकलेगा। तो जो ज्ञान है वो तो बृहस्पति आगे कहेंगे ही। तो बृहस्पति का भी ये पुत्र हुआ, लेकिन बृहस्पति का क्षेत्र जो हुआ मूल तो वहीं से आ रहा है, क्योंकि ज्ञान जो है वो ज्ञानाधिकरण आत्मा, ये तो हमारे तर्क भाषा में न्याय में कहा गया है। तो कुल मिलाकर के अर्थ ये हुआ कि जो बुध है ये है चंद्रमा का पुत्र, और मन के सहयोग से वाणी व्यक्त होती है, वैखरी बनती है। इसलिए ज्ञो वचः बुध वाणी है। जीवो ज्ञान सुखे, ज्ञानंच और सुखंच इति ज्ञान सुखे। सुख और ज्ञान दोनों कौन है? जीव। जीव बृहस्पति को कहते हैं। तो बृहस्पति ज्ञान भी है और सुख भी है। और इसकी तो विस्तार से व्याख्याएं आगे चल करके आएंगी, प्रसंग बस बताते चलेंगे। पर यहाँ समष्टि का जो ज्ञान और समष्टि का जो सुख है वो अगर किसी एक में प्रतिष्ठित है, देखें सब चीज़ें सब में है, लेकिन प्रधानता के आधार पर प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति। जो नामकरण होता है वो हमेशा प्रधानता के आधार पर नामकरण किया जाता है। तो प्राधान्य जो है यहाँ
वह जीवो ज्ञान सुखे, बृहस्पति में ज्ञान और सुख का आधिक्य है, वो समष्टि रूप में है, इसलिए बृहस्पति ज्ञान सुख है। सितश्च मदनो, और मदन माने काम, कंदर्प, और ये कौन है? सित माने शुक्र है। तो शुक्र काम है, काम से कामना का भी अर्थ है जो इच्छा होती है, जो मन में बहुत सारे विचार उत्पन्न होते हैं, संकल्प विकल्प, और कामनाएं जब आती हैं तो उसको काम कहते हैं। और काम तो जो काम के रूप में काम है वह भी तो काम ही है, उसको शुक्र ही कहा। तो शुक्र समष्टि का काम है, अनंग है, अनंग। और दुखम दिनेशात्मजः, दिनेश माने भगवान सूर्य का जो आत्मज है, पुत्र है, वह है कौन? तो वही है शनि। और वो क्या है? तो दुखम, दुख है। दुख और सुख ये वस्तुतः ख का अर्थ तो आकाश है। आकाश जैसे व्यापक है वैसे ये व्यापक है, बस जब सु उपसर्ग लगता है तो सुख बन जाता है, दुह उपसर्ग लगता है तो दुख बन जाता है। ये हृदयाकाश में ही बात आती है। हृदय रूपी आकाश में वही हृदय जब बिगड़ता है किसी के प्रति तो हम उसको दुख समझने लगते हैं, और जब वो हृदय प्रसन्न होता है तो उसको हम सुख समझ बैठते हैं। लेकिन दुख का प्रतीक शनि है, और ये बात तो कही जाती है, पुराणों में भी जिक्र है कि जो शनि है यह चराचर को दुख देता है। दुख माने कर्मानुसार दुख देता है, ऐसा नहीं कि मनमानी किसी को दुख देगा। तो अपने कृत कर्मों का फल जब व्यक्ति भोगता है तो उसमें कारण शनि बनता है। और भगवान सूर्य के दो पुत्रों में बड़े यमराज और छोटा शनि। तो जब व्यक्ति जीवन धारण करता है और जब से जीवन रहता है, मृत्यु नहीं होती, तो यहाँ तक तो उसके कृत कर्मों का जो दुष्परिणाम है, दुख, उसको शनि देता है। और मरने के बाद तो यमराज के हाथों में जाना ही होता। तो इसीलिए दुख दिनेश आत्मज माने शनि को दुख का प्रतीक कहा। प्रतीक कहे नहीं, ये सीधे से समष्टि के रूप में ये ग्रह विद्यमान है काल पुरुष के। तो दो लाइन का अर्थ हुआ, दिनकृत कालात्मा दिनकृन, काल की आत्मा सूर्य है, मनस्तु हिंगो, और मनस्तु हिंगो माने जो चंद्रमा है वो मन है, सत्वम कुजः मंगल सत्व है, ओज है, वाणी है, नहीं ओज है, और प्राण है, बल है, ज्ञः वचः बुध वाणी है, जीवो ज्ञान सुखम, जीव जो है बृहस्पति वो ज्ञान और सुख है, सितश्च मदनः, और जो शुक्र है वो मदन माने काम है, और दिनेशात्मज शनि यह काल पुरुष का दुख है। अब ये तो आध्यात्म का एक प्रकार से वर्णन है, अंतः ग्रहों की स्थिति हो गई। तो अब एक परिवार भी है, सौर मंडल एक परिवार है। तो जैसे अनंत ब्रह्मांड हैं वैसे एक ब्रह्मांड वह है जिसमें हम लोग, हमारी ये पृथ्वी भी है। उस पृथ्वी का एक पृथ्वी तो एक भाग है, बस इसको ऐसे समझ लें कि जैसे ये ब्रह्मांड में एक तारा आप देखें, आकाश की ओर देखने से लगता है ये तारे की स्थिति तो ये 200-250 ग्राम, अधिकतम 400 ग्राम का होगा, एक आधा किलो का, इससे अधिक नहीं लगता कोई तारा। लेकिन एक तारे की इतनी क्षमता है जिसमें हमारी ये पृथ्वी 1000 पृथ्वी उसके बराबरी में हो पाए, ये कठिन है। माने यह पृथ्वी जो है इस ब्रह्मांड में एक सरसों के दाने के बराबर मानी गई है, इतनी कम इसकी स्थिति होती है पृथ्वी की। और इस पृथ्वी के साथ में इस पूरे ब्रह्मांड का एक परिवार है। उस परिवार को भी जानना है कि कैसे परिवार है। अगर इस परिवार को ठीक जान लें तब फिर ये आसान होगा कि हम जान पाएंगे कि कैसे किसका प्रभाव कहाँ आएगा। तो कहा कि परिवार में राजानऊ रवि शीतगु, 2 राजा हो गए, रवि सूर्य और शीतगु माने चंद्रमा। तो एक राज्य में 2 राजा की क्या जरूरत, कैसे 2 राजा, क्यों कहा राजानऊ रवि शीतगु? सूर्य भी राजा है और चंद्रमा भी राजा।
तो इसी को कुछ आचार्यों ने कह दिया कि नहीं, सूर्यो राज्ञ और शशि राज्ञी, सूर्य राजा है और चंद्रमा रानी है, राजानव कह करके ही आचार्य संकेत कर रहे हैं। हाँ, ये तो तय है कि परिवार में एक पिता है और दूसरी माँ है, लेकिन है दोनों राजा के ही पद पर है, क्योंकि जितना महत्व राजा का उसी के बराबर रानी का भी महत्व है। इसलिए राजानो रवि शीत गु, और मैं शुरू से कह रहा हूँ कि ये दो ही तत्व विशेष रूप से संपूर्ण इस ब्रह्मांड को चला रहे हैं। कौन कौन? तो कहा वेद के मंत्र को हमने कहा था, उसको ध्यान रखेंगे, सर्वत्र काम करेगा कि अग्नि सोमात्मकम जगत, अग्नि और सोमात्मक। तो अग्नि जो है यही सूर्य है और सोम जो है ये चंद्रमा है। तो राजा दोनों हैं, पर एक पिता के रूप में है सूर्य और एक माता के रूप में है चंद्रमा। राजानो रवि शीतु क्षितिसुतो नेता, और जो क्षितिसुत है पृथ्वी का पुत्र मंगल, वह नेता है। नेता माने नेतृत्व करने वाला, नेता वर्तमान के नेता जैसा नहीं, नेता माने जो सबको ले चले, सबको आगे बढ़ाए। इसको सेनापति कहा। सेनापति के रूप में प्रधान, परिवार का जो प्रधान है राजा के बाद, वह है क्षितिसुत माने मंगल। और कुमारो बुधः, जो कुमार है वही है बुध। बुध को कुमार कहा। कुमार माने राजकुमार, परिवार का जो राजकुमार है वो है बुध। सूर्य दानव पूजित सचिव, सचिव के रूप में सूर्य माने बृहस्पति है। और दानव पूजित शुक्र को कहा। दानवों के द्वारा, दैत्यों के द्वारा, दिति पुत्र दानव है, अदिति पुत्र देवता है। तो देवताओं ने बृहस्पति को पुरोहित बनाया और दानवों ने शुक्र को बनाया। तो जो शुक्र ग्रह हैं, यह भी ज्ञान के और विशेष करके विज्ञान जो है, विज्ञान और अध्यात्म, तो अध्यात्म के गुरु तो बृहस्पति है, पर विज्ञान का जो गुरु है वह शुक्र है। संजीवनी विद्या कहते हैं शुक्राचार्य के पास ही है, बृहस्पति के पास नहीं है। बृहस्पति ने अपने बेटे कच्छ को भेजा था शुक्र के पास कि ज्ञान प्राप्त कराओ, लेकिन दुर्भाग्य से ज्ञान प्राप्त करके भी उशापित होने के कारण वो विद्या टिक नहीं पाई कच्छ के पास में। ये प्रसंग पुराण का है, वहाँ छोड़ते हैं। यहाँ देखें कि सूर्य दानव पूजित सचिव, सूर्य बृहस्पति और जो शुक्र है, ये दोनों सचिव हैं। सचिव माने मंत्री, मंत्रणा देते हैं और मंत्रणा के साथ ज्ञान का, धर्म का, अध्यात्म का को जो सिखाते हैं, जो ठीक रखते हैं परिवार को, ये दोनों ग्रह हैं। और प्रेष्य सहस्रांशुजा, सहस्रांशुज माने होता है शनि। सहस्रांशु कहते भगवान सूर्य को, और उनसे उत्पन्न होने के कारण जो शनि है यह प्रेष्य है। प्रेष्य माने भृत्य। भृत्य माने एक प्रकार से सेवक कहें, क्योंकि बिना सेवक के भी घर का कार्य चलना आसान नहीं होता। और बड़ा परिवार है सौरमंडल का, और सबके मिश्रण से, सबके परस्पर सहयोग से परिवार चल रहा है। तो इसमें 7 ग्रहों की ही प्रधानता को रख करके आचार्य वराहमिहिर ये बात कहेंगे। हाँ, इसमें ये बात भी आएगी कि 2 ग्रह जो राहु केतु हैं, इसको आचार्य वराहमिहिर ने स्वीकार किया तो है कि ये ग्रह हैं। बृहद संहिता में इन वराहमिहिर ने राहु चाराध्याय, केतु चाराध्याय लिख करके सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की भी चर्चा किया, इनके जो भेद हैं उनको भी बताया। तो बृहद संहिता में विस्तार से राहु और केतु को बताया है, समष्टि पर पड़ने वाले प्रभावों को भी बताया। पर इस बृहद जातक ग्रंथ में राहु केतु यद्यपि नवग्रहों में इनका भी स्थान है, पर कहीं संकेत नहीं किया। लेकिन जो सहस्त्रांशुजः कह रहे हैं, तो जैसे शनि है सूर्य का पुत्र, उसी रूप में शनिवत राहु और कुजवत केतु, ऐसा एक वाक्य मिलता है ज्योतिष के ग्रंथ में। अन्य ग्रंथों में
तो विशेष करके ये विचार करना हो तो शनिवत राहु को मान लिया जाए कुजवत केतु। कुज माने मंगल की भांति केतु। और जब आचार्य जहाँ जिस बात को यहाँ कह रहे हैं ग्रंथ में, उस पर ही विशेष हम लोग बल दे रहे हैं। राहु केतु की चर्चा जहाँ पर संगात आएगी वहाँ कुछ और भी बात कहेंगे। तो इस प्रकार से प्रथम श्लोक का अर्थ पूर्ण हुआ, जिसमें बात कही गई कि दो बात यहाँ कही गई। एक तो जो सूर्य चंद्रमा आदि हैं ये उस काल पुरुष के आत्मा मन आदि हैं, और दूसरा परिवार में ये लोग हैं तो मुखिया हैं, राजा और रानी सूर्य चंद्रमा हैं, और बाकी जो मंगल हैं यह नेता है, बुध कुमार है, बृहस्पति शुक्र सचिव मंत्री हैं, तथा शनि प्रेष माने भृत्य के स्थान पर है। अब ये बात यहाँ इसको इसलिए बता दिया कि आगे जब कभी भी फलादेश करेंगे तो उस फलादेश में स्वयं से भी अपनी बुद्धि के द्वारा ये निर्णय करना पड़ेगा कि इनका प्रभाव कहाँ होगा, किस रूप में होगा। तो स्वयं से भी विचार करने के लिए एक अवसर ये दे दिया, बता दिया कि इसको इस रूप में जाने तो स्वयं से फलादेश करने में आसानी होगी। दूसरे श्लोक में ग्रहों का पर्याय बता रहे हैं कि ग्रह के कितने भेद हैं, नाम कितने हैं। पर्याय का अर्थ ही होता है परितः अयः, वो चारों दिक चतुर्दिक जो उसके समानांतर नाम किए जाते हैं उसको पर्याय कहा। तो पर्याय के रूप में देखें इस श्लोक को दूसरा, हेलिः सूर्यश्चंद्रमा शीतरश्मिर् हेम्ना विज्जो बोधनश्चेन्दुपुत्रः आरो वक्रः क्रूरधृक् चावनेयः कोणो मंदः सूर्यपुत्रोषितस्य। हेलिः सूर्यः, सूर्य को हेलि कहा। हेलि नाम अमरकोश में तो नहीं है, अमरकोशकार ने हेलि शब्द छोड़ दिया सूर्य के पर्याय में। लेकिन अमरकोश से जो छूटा था, अमरकोश में 3 कांड हैं, जो छूट गया उसको एक दूसरा कोश बना, उसको बोलते त्रिकांड शेष कोश। त्रिकांड शेष कोश अमर कोश से बचे हुए शब्दों को उसने ग्रहण किया, वहाँ हेलि शब्द आया हुआ और सीधे हेलि का अर्थ सूर्य ही किया है। और जब उन्होंने दैत्यों को किस रूप में परास्त किया कि वो खेल में हेला में, तो उसको हेलि उच्चारण किया था, इसलिए हेलि का अर्थ भी सूर्य किया गया। बराहमीर ने ये जो नाम लिया, ये नाम यद्यपि ग्रीक ही नाम है, लेकिन चूंकि भारतीय नाम संस्कृत नाम तो अनेक हैं, सहस्र नाम है भगवान सूर्य की, 1000 नाम है, तो कितने को गिनाए, बस एक ऐसा नाम ले रहे हैं जो यहाँ प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए हेलि कह करके छोड़ दिया। सूर्य का एक पर्याय हेलि भी है, हेलि सूर्य। चंद्रमा शीत रश्मि, और जो चंद्रमा है इसका एक और नाम है पर्याय के रूप में शीत रश्मि। इसकी किरणें शीतलता प्रदान करती हैं, विशेष करके जब गर्मी बहुत होती है तो रात्रि के समय में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने शरद ऋतु के प्रसंग में कहा कि जब दिन में लोग तप जाते हैं शरद ऋतु में धूप से, तो शरदा तप निशि शशि अपहरई, रात्रि में चंद्रमा उस कष्ट को हरण कर लेता है। संत दरस जिमी पातक तरई, जैसे संतों के दर्शन से पातक नष्ट हो जाते हैं, तो चंद्रमा की किरणों में निश्चित ही शीतलता आह्लादकता हो रहती है। तो शीत रश्मि ही चंद्रमा, चंद्रमा को शीत रश्मि कहा। और हेमना विज्ञो बोधनश्चेन्दु पुत्रः, जो विज्ञ ज्ञ माने बुध हैं, तो बुध का एक नाम हेमना, हेमन कहते हेमना। दूसरा बोधन, ज्ञो भी कहा, ज्ञ माने बुध, और बोधन भी कहा। विज्ञो, वित्त भी शब्द है, वित्त ज्ञो विज्ञो, तो विज्ञ बन गया ज्ञ, तो वित्त भी कहा है बुध को, हेमना वित्त ज्ञ और बोधन और
चेन्द्रपुत्र च इंदुपुत्र, जो चंद्रमा का पुत्र बुध है, यह इसके इतने नाम हैं हेमना, वित, ज्ञ और बोधन। फिर कहा आरो वक्र क्रूर दृक् चावनेय च अवनेय, आवनेय माने अवनी पुत्र, अवनी अपत्यम पुमान, जो पृथ्वी का पुत्र पुमान पुरुष पुत्र है उसको आवनेय कहेंगे। स्त्रीभ्यो ढक सूत्र है अष्टाध्यायी का। जब पुत्र रूप में जैसे आग्नेय भी बनता है लेकिन उसके लिए अलग शब्द है, अलग सूत्र है। यहाँ स्त्रीभ्यो ढक, स्त्रीवाचक शब्द से पुत्र रूप में अपत्य रूप में ढक प्रत्यय करके बनाते। आवनेय माने मंगल, मंगल कौन है? ये पृथ्वी का पुत्र है। तो क्या है? आर, एक इसका नाम है, पर्याय है आर। दूसरा वक्र, वक्र भी मंगल को कहते हैं। क्रूर दृक्, क्रूर दृष्टि होने से क्रूर दृक् भी कहा। और आवने तो नाम है ही, ये नाम मंगल के पर्याय हैं। फिर इतने नाम ही नहीं है, सभी ग्रहों के बहुत नाम हैं। इनके पर्याय अगर ढूंढे जाए तो कोश ग्रंथों में एक एक के 10, 15, 20 नाम मिलेंगे, लेकिन जितने की आवश्यकता है उतनी बात ही यहाँ कह रहे हैं। तो जितने से अपना काम चलेगा उतनी को बता करके फिर कहीं आवश्यकता पड़ेगी तो उसके शब्दों को और बताएंगे। कहा कि कौन है अगला? आरो वक्र क्रूर दृक् चावनेय कोणो मंदः सूर्यपुत्रो असितस्य। कोणो मंदः, जो मंद है शनि है उसका एक नाम कोण है, कोणो मंदः। और ये कौन है? सूर्यपुत्रो, सूर्य का पुत्र है। सूर्यपुत्र भी कहेंगे, मंद भी कहेंगे, कोण। असितस्य, और असित भी इसकी संज्ञा दी है। तो असित माने काला, और मंद तथा कोण ये शनि के पर्याय हैं। फिर अब बृहस्पति का बता रहे हैं, तो ये तीसरा श्लोक हो जाएगा। जीवोंगिरा सुर गुरुर वचसाम पतिजौ शुक्रो भृगुर भृगुसुतस्थित आस्फुजिच्च राहुस्तमो गुर अगुर रसुरश्च शिखीच केतुः पर्यायमन्यमुपलभ्य वदेच्च लोकात्। जीवोंगिरा, जीव माने बृहस्पति को अंगिरा भी कहते हैं। ये अंगिरा के पुत्र भी हैं, इसलिए अंगिरा भी पिता के नाम से भी संबोधन है। अंगिरस भी कहते हैं, अंगिरा पुत्र हैं। तो एक नाम अंगिरा भी है, जीव तो नाम है ही। तो जीवो अंगिरा ये बृहस्पति को कहा। अब असुर गुरुर वचसाम पतिजौ, सुर गुरु रहे, जीवोंगिराह सुर गुरु, सुर माने देवताओं के गुरु। अब वचसो तो जीव संज्ञा हो गई, अंगिरा हो गई, सुर गुरु हो गया। फिर वचसाम पतिजौ, वचसाम पति भी बृहस्पति का नाम। और ईज भी, पतिजौ ईज बृहस्पति के लिए एक शब्द है ईज। और फिर कहा शुक्रो भृगु, जो शुक्र है इसको भृगु भी कहते हैं। जैसे बृहस्पति अंगिरा के पुत्र हैं वैसे शुक्र भी भृगु का पुत्र, तो भृगु भी कहते हैं और शुक्र तो नाम ही है। तो भृगु, भृगु और भृगुसुतः, भृगुपुत्र भी कहा। भृगु गोत्र होने से भी भृगु और भृगुसुत भृगु का पुत्र भी। तथा सितः, सित माने सित, सित का अर्थ है और श्वेत सफेद। सित भी एक नाम है, ये पर्याय के रूप में शुक्र का नाम। और अगला है आस्फुजित च, आस्फुजित संज्ञा भी इसी शुक्र की है। कितने नाम हुए? तो कहा शुक्र क्या है? भृगु, भृगुसुत, सित, आस्फुजित च। भृगु, भृगुसुत, सित और आस्फुजित ये शुक्र के पर्याय हैं। फिर कहा कि राहुस्तम, अब राहु का भी नाम बता रहे हैं, राहु का पर्याय दे रहे हैं। तो राहु कौन है? तो कहा कि राहु की संज्ञा है तमः, तम। और अगु, अगु का अर्थ होता है जिसमें किरण न हो।
ये तमस ही है, अंधकार ही है। तो जहाँ घोर अंधकार है वहाँ किरण कहाँ रहेगी, इसलिए अगु भी कह दिया। राहु का एक नाम तम है, दूसरा अगु, और तीसरा असुरस्य, और असुर नाम भी रख दिया। असुर का अर्थ है जो सुर का न हो करके उसके विपरीत है। यद्यपि असुर शब्द वैदिक काल में प्राणदाता के अर्थ में भी प्रयुक्त होता रहा। वैदिक काल में असुर शब्द का अर्थ देवता भी किया गया। असून्य प्राणान राति आदत्य असुर, जो असून माने प्राणों को रात माने प्रदान करता है। तो असुर शब्द कभी वैदिक काल में देवता के लिए प्रयुक्त था, पर कालांतर में बदल करके असुर का अर्थ राक्षस अर्थ में ही होने लगा। तो ये राहु असुर है, सैंघिकेय है, सिंह का पुत्र है, इसलिए सैंघिकेय भी कहते थे। इसका एक नाम स्वरभानु भी है। ये चूंकि सूर्य की जहाँ कांतिवृत्ति जो कटती है, पात है जो, वो पात में भी राहु केतु की संज्ञा होती है, तो इसीलिए इसको असुर भी कहा, और तमस तो कह ही रहे हैं। लेकिन केतु की क्या संज्ञा है, तो सिखी च केतु, केतु सिखी। केतु जो है इसका एक ही पर्याय दे रहे हैं, सिखी। सिखी अग्नि के लिए भी आया, यहाँ सिखी माने शिखा अस्ति अस्मिन् नीति। तो शिखा माने जो ऊपर का भाग है वह तो केतु हो गया, सिर वाला भाग। कहीं कहीं इसको सिर वाले भाग को राहु कहते हैं। लेकिन जब ये जो समुद्र मंथन में अमृत निकला था, तो अमृत पीने के लिए देवताओं की पंक्ति में बैठ गया सैंघिकेय, एक ही है। तो इसको भगवान विष्णु ने चक्र से काटा, सूर्य चंद्रमा के संकेत से, पुराण की कथा। और जब कटा सिर, तो वो पृथ्वी पर न रहकर उछलता रहा, ऊपर ही उड़ता रहा। इसीलिए केतु नाम पताका को भी कहते हैं। और जो आकृति कर्मकांड में बनाते हैं केतु की, वो पताका की आकृति बनती है। तो कोई भी अंग जब पृथ्वी पर कटता है, छिपकली पूंछ आदि देखा गया, तो वो ऊपर कुछ देर तक, जब तक जीवान से आकाश में उड़ता है, तो ऐसे ही वो उड़ता रहा, इसलिए उसको केतु कह दिया। और कबंध जो धड़ भाग है, इसको राहु कहा। तो सिखी इसलिए इसकी संज्ञा केतु की दे दी गई कि केतु ही सिखी है। राहुस्तमो अगुर असुरस्य सिखी च केतु। फिर कह दिया पर्याय मन्यमुपलभ्य बदेच लोकात्। लोक में इनके अनेक पर्याय हैं, तो उन पर्यायों को अगर जानना है तो अन्य उपलभ्य, दूसरी जगह से उपलब्ध करके, देख करके अन्य पर्यायों को भी जान लेना चाहिए। तो इन ग्रहों के पर्याय को आपने बताया, और अभी बहुत सारे पर्याय हैं, तो इतना ही बताने का क्या प्रयोजन है। वो सबको या तो कहते, तो अगर सब पर्यायों को कहने लगेंगे तो एक दूसरा ग्रंथ बनने लगेगा। इसलिए अभिप्राय सिर्फ इतना ही है कि हम यहाँ नाम बता करके जिनका प्रयोग इस ग्रंथ में अधिकतर करेंगे, उन पर्यायों को बता दे रहे हैं। शेष नाम अगर आवश्यकता पड़े तो आप कोश ग्रंथों से देख लीजिए। अब ये 3 श्लोकों की व्याख्या हो गई। चौथा श्लोक देखें। अब ग्रहों का पर्याय तो बताया, अब ग्रहों के वर्ण क्या होते हैं, उस वर्ण को बताने के लिए अगला श्लोक पढ़ रहे हैं। रक्तश्यामो भास्करो गौर इंदुर, नात्युच्चांगो रक्त गौरस्य वक्रः, दुर्वाश्यामो ज्ञो गुरुर्गौर गात्रः, श्याम शुक्रो भास्करी कृष्णदेवः। रक्तः श्यामः, ये क्रमशः सूर्यादि ग्रहों के वर्ण को, रंग को बताते हुए कह रहे हैं। ये ग्रहों का जो रंग है, यह भी इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इसी के आधार पर जो नवरत्न जाने गए, वो रंग ही आधार बना। और ग्रहों में जो मैत्री या शत्रुता आदि जानी जाती है, उसमें भी ये कारण बनता है। इसलिए प्रत्येक ग्रह का रंग जानना, वर्ण जानना आवश्यक है। तो रक्तश्यामो, सूर्य किस वर्ण का है, तो रक्त श्याम है, न पूर्ण रूपेण रक्त है और न श्यामल है। तो दोनों का मिश्रण है। जैसे पाटल होता है, पाटल बने गुलाब का फूल, तो गुलाब पुष्प के सदृश इसका वर्ण है। रक्तश्याम भास्करो, भास्करः रक्तश्याम, सूर्य रक्त और श्याम वर्ण का है।
गौरो गौरः इंदु, इंदु चंद्रमा गौर वर्ण का है, और चंद्रमा गौर वर्ण का। और नात्युच्चांगो रक्त गौरस्य वक्रः, वक्र हमारे मंगल, मंगल का की परिभाषा इसीलिए पहले कर दिया। आरु वक्र क्रूर दिक चावने, ये पहले बता दिया। अब जो नाम लिए हैं प्रायशः उसी का प्रयोग करेंगे। बस एक सूर्य के नाम को जो हेली कहा, वो पूरे ग्रंथ में कहीं नाम हेली का लिया नहीं। संभव है एक आध कहीं आया हो, पर हेली इसलिए कहा कि यह नाम चूंकि सूर्य का प्रचलन में नहीं है, इसलिए कहीं प्रसंग बसावे तो हेली का अर्थ भी सूर्य जानते रहे। तो कहा कि मंगल कैसा है, वक्र रक्त गौर, रक्त गौरश्च, और कैसा है नात्युच्चांगो, बहुत उच्च अंग नहीं है इसके, नाति न अधिक उच्च है, तो बहुत उच्च नहीं है तो इसका मतलब बहुत छोटा भी नहीं है, एकदम ह्रस्व न मत समझे, माने मध्यम वर्ण कद का होगा। कद भी यहाँ साथ में बता दिए, वर्ण बता रहे थे, लेकिन इसको भी जान लें कि मंगल बहुत लंबा नहीं है, नाति उच्च माने थोड़ा उच्च है, इसका मतलब मध्यम कद का है। लेकिन रंग क्या है, रक्त गौरस्य, रक्त माने लाल, लेकिन कैसा लाल, सूर्य तो श्याम रक्त था, ये रक्त गौर है, गौर वर्ण में रक्त मिल जाए तो जिस प्रकार से वर्ण बनेगा ताम्र वर्णी कह सकते हैं, ताम्र वर्ण का मंगल होता है। और दुर्वा श्यामो ज्ञो, ज्ञो माने बुध, बुध कैसे हैं तो दुर्वा श्याम, दुर्वा के भांति जो रंग होता है, दुर्वा का रंग क्या होता है, दुर्वा माने दूब घास, ये नष्ट जल्दी नहीं होती, कितना भी इसको सूर्य अपनी किरणों से जला दे, कितने लोग हजारों पैरों से कुचल डालें, और बकरी से लेकर सारे पशु इसको खाते हैं, चर डालें, कुदाल आदि से इसको कितनी बार खन भी दिया जाए, लेकिन दुर्वा कभी भी नष्ट नहीं होती, ये इसका विशेष गुण है दुर्वा का। इसीलिए दुर्वा को राहु का एक प्रकार से संविधा कही गई। और कुशा की भी यही, कुश की भी यही प्रकृति है, कुश भी कभी नष्ट नहीं होता। कुश की भी जड़ें इतनी मजबूत होती हैं कि एक बार खोद देने पर पुनः निकल आती हैं। इसीलिए जो नष्ट नहीं होते उसी को, उस संविधाओं को लेकर के राहु केतु में बांटा गया। तो दुर्वा दल जैसे होता, भगवान राम का जो स्वरूप बताया तो उसमें दुर्वा दल श्यामम रामम राजीव लोचनम, तो दुर्वा दल माने दूब के रंग के समान, हरे वर्ण का, एकदम हरा भी नहीं होता, लेकिन दूब का रंग ऐसा कहें कि जो बुध है दुर्वा श्यामो ज्ञो, बुध दुर्वा दल के समान है। और गुरुर गौर गात्र, जो बृहस्पति हैं वो गौर गात्र है, गौर वर्ण के बृहस्पति हुए। श्याम शुक्रो, शुक्र श्याम वर्ण का है, शुक्र का वर्ण श्याम है, श्याम माने थोड़ा काला नहीं कहे, सांवला वर्ण कह ले, तो सांवले वर्ण का शुक्र है, श्याम शुक्रो। लेकिन भास्कर ही कृष्णदेव, जो शनि है वो तो कृष्णदेव ही है, कृष्णदेव माने काला है, तो शनि काला है। तो इस प्रकार से ग्रहों का रंग बता दिया कि सूर्य रक्तश्याम है, स रक्तश्यामो भास्कर, गौर इंदु, और जो चंद्रमा है गौर वर्ण का है, वक्र रक्त गौरश्च नात्युच्चांग, मंगल बहुत ऊंचा तो नहीं है, मध्यम कद का है, लेकिन रक्त गौर है, रक्त गौर वर्ण का मंगल, ताम्र वर्ण का। दुर्वा श्यामो ज्ञो, जो बुध है ये दुर्वा दल की भांति रंग है उसका। और गुरुर गौर गात्र, जो गुरु है वो गौर वर्ण का है, तथा श्याम शुक्रो, शुक्र श्याम वर्ण का सांवले रंग का है, तथा भास्कर ही कृष्णदेव, और भास्कर ही जो शनि हैं वो कैसे हैं तो वो कृष्णदेव काला है, शनि के लिए काला वर्ण प्रयोग किया। अब यहाँ तक तो ये बृहज्जातकम के 4 श्लोक पूर्ण हुए, लेकिन अब 5वें श्लोक में आगे इन जो ग्रहों के वर्ण कहा है तो उसके बाद वर्ण के साथ साथ
रंग भी बताएंगे और उनके देवता की भी चर्चा करेंगे। देखिए, ग्रहों के दो प्रकार के देवता होते हैं, एक को अधिदेवता कहते हैं, एक को प्रत्यधिदेवता कहते हैं। अधिदेवता की भी आवश्यकता है, प्रत्यधिदेवता की भी है। इन देवताओं की क्या आवश्यकता है? क्योंकि ग्रहों की शांति तो जब हम करते हैं तो ग्रह की शांति अपेक्षित है, पर ग्रहों के साथ ग्रहों के अधिदेवताओं की, प्रत्यधिदेवताओं की भी उपासना की जाए तो सद्यः लाभ मिल जाता है। इसलिए प्रत्येक ग्रह के अपने अधि और प्रत्यधिदेवता भी कहे गए। तो बराहमेर यहाँ ग्रहों के रंग के साथ साथ अब यहाँ कह रहे हैं कि उनके देवताओं को भी जान लेना चाहिए। और 5वां श्लोक है, वर्णास्ताम्र सिता तिरक्त हरित व्यापीत चित्रासिता वन्यम वग्नि अग्निज केशवेन्द्र सचिका सूर्यादिनाथाक्रमात् रागाद्यारविशुक्रलोहित तमः सौरेन्द्रवित् सूरयः क्षीणेन्द्वर्कमही सुतारक तनया पापा बुधैस्तैर्युतः। वर्णा, अब एक एक करके पुनः रंग जो देखने से स्पष्ट लगता है उस रंग को फिर यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। वर्णा, ये क्रमशः प्रत्येक ग्रह के बारे में बता रहे हैं। ताम्र, ताम्र वर्ण है, लाल वर्ण है सूर्य का। सितातिरक्त हरित, सित है चंद्रमा का माने श्वेत वर्ण। और अतिरक्त मंगल का वर्ण, अतिरक्त माने अत्यंत लाल वर्ण मंगल का। हरित, हरित माने हरा रंग, ये बुध का, बुध हरे रंग का है, हरे वर्ण का है। व्यापीत, और पीले वर्ण का, व्यापीत बृहस्पति हो गया, बृहस्पति पीत वर्ण का है। चित्र, चित्र माने विचित्र, विचित्र माने अनेक रंग जिसमें मिल जाए वह है चित्र। जब श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा ये जो अजा है माया कैसी है, तो अजा मेकाम है तो अकेली, लेकिन लोहित शुक्ल कृष्णा, इसमें तीनों रंग मिले हुए हैं। लोहित भी मिला, लाल भी, और कृष्ण काला भी, और सफ़ेद भी मिल गया है। तो ये तीनों रंग वस्तुतः ये तीन गुणों के प्रतीक हैं। तीन गुण कौन होते हैं? प्रकृति के तीन ही गुण हैं, सत्व रज तम। जो तम है वो कृष्ण वर्ण है, काला है, और जो सत्व है वो श्वेत है, और जो तमस है वो काला है, और जो रक्त है यही है रजोगुण। रजोगुण रक्त, तमो काला कृष्ण वर्ण ये है तमोगुण, और जो श्वेत है यह है सत्वगुण। तो ये तीन वर्ण के तीन हैं, और ये तीनों मिल जाएं तो क्या कहेंगे? कहा वो तो चितकबरा ही कह सकते हैं, इसको चित्र कहें। चित्र विचित्र रंग का जो है ये कौन है? तो कहा कि वह शुक्र है। तो शुक्र हुआ वर्णास्ताम्र सिता तिरक्त हरित व्यापीत चित्र। और असिता, असित जो है यह है शनि। असित माने काला, सित माने श्वेत, तो असित माने असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा, सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मुरवी। ये जब महिम्न स्तोत्र का है, असित गिरि समम स्यात्, संपूर्ण जितने काले पर्वत हैं उसकी स्याही बनाई जाए। असित माने कृष्ण वर्ण ही, काले वर्ण का, तो शनि है कृष्ण वर्ण का। अब ये रंग अभी एक बार वहाँ तो कहा ही था, पुनः रंग कहने की क्या आवश्यकता पड़ गई? तो इसको देखें, जो दूर से प्रतीत होता है और जो वस्तुतः जो है, दोनों में कहीं कहीं थोड़े से भेद प्रतीत होते हैं, क्योंकि वो नेत्र की दृष्टि का परिणाम होता है। तो दृष्टि से जैसे हम यहाँ से बैठ करके चंद्रमा को देखें तो लगता है कि चंद्रमा तो बहुत छोटा है, पर वस्तुतः चंद्रमा जैसा दिखाई पड़ता है वैसा ही नहीं है, न छोटा है और न उसका रंग जो यहाँ से हम अनुभव करते हैं वैसा है। इसीलिए दोनों का एक प्रकार से है तो वही, पर थोड़े जो भेद हैं उसको स्पष्ट करते हुए यहाँ बता दिया। अब आगे कह रहे हैं कि इन ग्रहों के स्वामी अधिदेवता भी हुआ करते हैं। तो कहा वन्ही अम्बो, वन्ही प्लस अम्बो वन्ह्यम्बो। तो वन्ही माने अग्नि, तो सूर्य के जो अधिदेवता हैं वह अग्नि है। देखें, अग्नि की प्रधानता है। अग्नि यद्यपि पंच महाभूत में है, लेकिन अग्नि ही है जो सूर्य में प्रतिष्ठित होने से
सूर्य से अगर अग्नि हट जाए तो सूर्य फिर वही सामान्य जैसे अन्य है वैसे हो जाए, इसलिए वहाँ भी प्रधानता अग्नि की है। इसलिए अग्नि सोमात्मकम जगत में अग्नि ही प्रधान है। तो अग्नि सूर्य का एक प्रकार से अधिदेवता भी है। वन्य अग्नि और अम्बु, अम्बु माने जल, चंद्रमा का अधिदेवता जल है। वही सोम तत्व अधिकतर जल में ही प्राप्त होता है, तो चंद्रमा का जल हो जाएगा। अग्निज, अग्निज माने अग्नि का बेटा, अग्नि के बेटे कार्तिकेय हैं। स्वामी कार्तिकेय जो भगवान शंकर के औरस पुत्र हैं, जिसके लिए वरदान मांगा था तारकासुर ने, और भगवान शंकर उस समय सती जी अपना शरीर छोड़ चुकी थी, तो सती जी पार्वती के रूप में जब प्रकट होती हैं, भगवान शंकर का विवाह होता है, तो तारकासुर का वध करने के लिए पार्वती जी को जो तेज स्थापित शंकर जी करते हैं, पार्वती जी ने गंगा जी को दे दिया। गंगा जी भी संभाल नहीं पाई, फिर वो सरकंडों पर गिरा, इसलिए गंगा जी के कारण गांगे, सरकंडों के कारण स्कंद, और अग्नि ने पालन किया इसलिए आग्नेय भी कहा, अग्निपुत्र भी कहा, और कृतिकाओं ने पालन किया इसलिए कार्तिकेय भी कहा। तो ये जो अग्निज कहा, वो अग्निज का अर्थ है स्वामी कार्तिकेय। स्वामी कार्तिकेय मंगल के अधिदेवता हैं। और फिर का केशव, केशव केशवेंद्र, केशव धन इंद्र। तो केशव कौन है? ये बुध के अधिदेवता भगवान केशव। केशव माने विष्णु भगवान के जले सव इव इति केशव, एक तो यह अर्थ हो जाता है। जल में, क्षीर सागर में सव की भांति पड़े रहते हैं भगवान नारायण, तो रह करके क्षीर सागर में ही जगत का संचालन कर रहे हैं। तो केशव अर्थ तो एक ये भी हुआ, केशवम पतितम दृष्ट्वा कौरवा हर्ष पूरिता पांडवा रुदंति पांडवा सर्वे हा हा केशव केशव। और दूसरा केशव की व्युत्पत्ति की जाए तो क ईश्व, क जो है ब्रह्मा, ईश भगवान शिव शंकर, वो विष्णु। तो ये तीनों का जो मिश्रण है, जो त्रिदेव है, त्रिदेव एक में जब त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः, जिसको बाण भट्ट ने कहा था, रजोजुषे जनमनि सत्त्ववित्ते स्थितः प्रजानां प्रलय तमस्पृशे अजाय सर्ग स्थिति ना सहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। तो जो तीनों का स्वरूप एक है, वो अर्थात नारायण परमात्मा विष्णु, वो विष्णु भी कह सकते हैं, नारायण भी कह सकते हैं, ब्रह्म भी कह सकते हैं, भगवान कहें, जिसको जो रुचिकर लगे, लेकिन वो ही है केशव। तो केशव कौन है? बुध के, बुध का जो अधिदेवता है वह है विष्णु। और फिर आए बृहस्पति। तो बृहस्पति के लिए कहा कि बृहस्पति का कौन देवता होगा? इंद्र, केशवेंद्र, इंद्र बृहस्पति। और फिर हैं केशवेंद्र सचिकाह, सचिकाह सची, सची कौन है? इंद्र की पत्नी, इंद्राणी है शुक्र की। और क माने ब्रह्मा, तो शनि का जो अधिदेवता है वो ब्रह्मा है। इसको कहा सूर्यादि नाथा क्रमात्, क्रमशः ही सूर्यादि ग्रहों के नाथ माने अधिदेवता है, स्वामी है। अगला है प्रागाद्या रवि शुक्र लोहित तमः सौरेन्दु बित सूर्यः। प्रागाद्या, प्राग आदि पूरब आदि दिशाओं के क्रम से ये ग्रह कहे गए। पूरब दिशा का स्वामी रवि माने सूर्य, फिर अग्निकोण का स्वामी शुक्र, रवि शुक्र लोहित, और फिर दक्षिण दिशा का लोहित माने मंगल, फिर तमह माने राहु, ये नैऋत्य कोण का स्वामी, फिर सौर शनि, शनि पश्चिम दिशा का स्वामी, फिर इंदु सौरेंदु, इंदु माने चंद्रमा, ये वायव्य कोण का स्वामी, फिर वित्त माने बुध, उत्तर दिशा का स्वामी, फिर सूर्य माने बृहस्पति, ईशान दिशा का स्वामी होता है। तो प्रागाद्या रवि शुक्र लोहित तमः सौरेन्दु वित सूर्य, पूर्वादि दिशाओं के क्रम से सूर्य शुक्र मंगल राहु सौर शनि इंदु चंद्रमा वित बुध सूर्य माने बृहस्पति, ये क्रमशः स्वामी होते हैं। और क्षीणेन्द्वर्क मही सुतार्क तनया पापा बुधैस्तैर्युतः, ये पापक ग्रहों को बताते हुए कह रहे हैं
कि क्षीणेन्द्वर्क मही सुतार्क क्षीण इंदु माने क्षीण चंद्रमा। तो क्षीण चंद्रमा कब होता है? तो ये शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष दोनों में षष्ठी से दसवीं पर्यंत ये मध्यम बलि चंद्रमा रहेगा। और कृष्ण पक्ष के एकादशी से लेकर शुक्ल पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा अस्त होने से क्षीण कहा जाता है। ये अधम बलि है, एक प्रकार से इसी को पापक ग्रह कहते हैं। और शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कृष्ण पक्ष की पंचमी पर्यंत चंद्रमा पूर्ण बलि होता है, उसको कहते हैं कि बलवान। तो जब चंद्रमा क्षीण हो तो वह पापक ग्रह की कोटि में हो जाता है। क्षीणेन्द्वर्क मही सुतार्क, मही सुत माने मंगल और अर्क माने सूर्य। क्षीणेन्दु अर्क, अर्क माने सूर्य और मही सुत माने मंगल। अर्क तनय, अर्क तनय है शनि। इतने ग्रह पाप ग्रह कहे गए। और बुधस्तैर युतः, इनसे जब युति करता है बुध तो वह भी पापक ग्रह हो जाता है। और इनसे युति न करे, स्वयं अकेला रहे अथवा शुभ ग्रहों के साथ रहे तो बुध शुभ ग्रह की कोटि में आता है। तो ये पूरे श्लोक का एक बार और अर्थ समझ लें। वर्णास्ताम्र सिता तिरक्त हरित व्यापीत चित्रासिता। कल रंग बताते हुए कह रहे हैं कि सूर्य का वर्ण है ताम्र और सित है चंद्रमा का, अतिरक्त है मंगल का, हरित है बुध का, पीत है बृहस्पति का, चित्र विचित्र है शुक्र का और असित माने शनि का है, असित माने काला। वन्य अंबुज अग्निज केशवेंद्र सचिका, और ये अधिदेवता है। वन्य माने अग्नि है, देवता है सूर्य की, अंबु है जल है चंद्रमा का, अग्निज माने कार्तिकेय हैं, स्कंद जी हैं मंगल के, और केशव हैं विष्णु के, विष्णु हैं किसके? बुध के, और इंद्र हैं बृहस्पति के, सचि है शुक्र के, और क ब्रह्मा है, ये सूर्यादिनाथाक्रमात्, ब्रह्मा है शनि के। प्रागाद्या पूर्वादि दिशाओं के स्वामी हो गए रवि, सूर्य, शुक्र, लोहित माने मंगल, तमह राहु, सौर शनि, इंदु चंद्रमा, वित बुध और सूर्य माने बृहस्पति, और क्षीण चंद्रमा, अर्क माने सूर्य, महीसुत मंगल और शनि तथा एक जब बुध से युक्त हों तो सभी पापक ग्रह की कोटि में आते हैं। ये पापक ग्रह कहे जाते हैं। आज 5 श्लोक की व्याख्या पूर्ण हुई। आज इतना ही, क्योंकि समय 4 बज रहा है। अगले दिन कल से 6ठे श्लोक की व्याख्या करेंगे। प्रश्न आज जो भी उपस्थित हुए होंगे इन सब पर कल चर्चा भी कर लेंगे। क्योंकि कल कोई प्रश्न नहीं आया था, इसलिए आज किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देने की स्थिति बनी। कल पुनः जब चर्चा करेंगे तो जो भी प्रश्न आप लोग लिखते हैं उसको देख करके कल निश्चित ही समाधान करेंगे। आज बस इतना ही। सब लोगों का मंगल हो। बस जयतु ज्योतिषम। धन्यवाद आप सबको।